से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, हमने जहाँ तक स्कूल में पढ़ा था वहाँ से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। हम दूसरा वाला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम सती सावित्री है। तो आज हमने पढ़ना है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का पहले हमने अर्थ लिखना है और अर्थ के बाद अर्थ होता है मतलब, पहले इनका मतलब लिखना है और उसके बाद हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। मीन्स कि उसका फिर हमने सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आगे समझ। तो देखो, पहला वाला हमारा शब्द है उपासना। तो उपासना का अर्थ क्या होता है? पूजा करना। ठीक है, अर्थ की तो आपको समझ आ गई। उपासना का अर्थ होता है पूजा करना। अब हमने उपासना पे एक सेंटेंस बनाना है, एक हमने वाक्य बनाना है। तो वाक्य कोई भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। इसमें है ये नहीं कि जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ यही वाला वाक्य बनाना है, नहीं। वाक्य तो आप कोई भी अपनी मर्जी का वाक्य बना सकते हो। तो देखो, उपासना पे वाक्य बनाया मैंने, हम सबको प्रता ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मीन्स के हम सबको, प्रता का अर्थ होता है सुबह, ईश्वर होता है भगवान खुदा, की उपासना होता है पूजा। अर्थात हम सबको सुबह ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। आप यही वाला सेंटेंस नहीं, अपनी मर्जी से कोई दूसरा भी बना सकते हो। देखो, दूसरा वाला शब्द है हमारा परिचय। परिचय का अर्थ होता है जान पहचान करना, इंट्रोडक्शन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो अब हमने इस पे सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो देखो, यहाँ पे है संसार से पहला परिचय माँ करवाती है। तो संसार से हमारे, संसार क्या होता है? दुनिया। तो दुनिया से पहला परिचय, पहली जान पहचान कौन करवाती है? हमारी माँ करवाती है। देखो, तीसरा वाला सेंटेंस है सघन। सघन का अर्थ होता है घना। ठीक है, समझ आ गई? सघन का अर्थ होता है घना। अब हमने घना या सघन पे कोई एक वाक्य बनाना है। तो देखो, वाक्य बनाया है, वन में वृक्ष बड़े सघन होते हैं। वन का अर्थ होता है जंगल, वृक्ष होता है पेड़ और सघन होता है घने। तो जंगल में पेड़ जो होते हैं बड़े घने होते हैं। हमने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे वाक्य बना दिया। देखो, अब जो था संकट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। ठीक है, तो अब हमने संकट पे एक वाक्य बनाना है। तो देखो, यहाँ पे वाक्य बनाया हुआ है, अच्छे मित्र संकट की घड़ी में काम आते हैं। अच्छे मित्र, मित्र का अर्थ होता है दोस्त, संकट का अर्थ होता है मुसीबत। तो अच्छे दोस्त ही संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में काम आते हैं। देखो, लास्ट का शब्द है पुलकित। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न होना, अर्थात खुश होना। ठीक है, तो इस पे हमने वाक्य बनाया है, परीक्षा उत्तीर्ण होने की बात सुनकर वो पुलकित हो गया। परीक्षा होता है एग्ज़ाम, उत्तीर्ण होता है पास। मतलब एग्ज़ाम पास होने की बात सुनकर वो पुलकित हो गया। ठीक है, आपको इनकी समझ तो आ गई होगी बच्चों। पहले इन शब्दों का हमने अर्थ जानना था, अर्थ के बाद इस पे हमने फिर कोई वाक्य बनाना था। कोई